आपको लग रहा है कि लिप्स कितने मोटा सा लगा ना। तो गाइस मैं यहाँ पे बना रही हूँ वर्मीसेल। तो हम आ चुके हैं हॉस्पिटल, चले पता करें। बदतमीज, पीछे से आके डरा दिया एकदम से। आपके तो दरवाजे खुलने की भी आवाज नहीं आई। छींटे भी पड़ी रहे यार, यहाँ को कहीं बारिश ना मिल जाए रास्ते में। हाय, फीवर के चलते 3 बजे से मेरी नींद खुली है और फीवर मतलब इतना ज़्यादा स्वेट हो गया था रात को, मेरे को दवाई लेनी पड़ी, बहुत ज़्यादा हेडेक होने लग गया था। मिनट, और 3 बजे से नींद खुली, तब से सोने की कोशिश करी, नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी। 4 बज गया तब से मुझे। जब नींद नहीं आ रही तो सोच रही हूँ कि जो दवा पानी जो खाना वो खा ही लेता है, क्या करे, और जब नींद आएगी तब देखी जाएगी। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे आज के नए व्लॉग पर। तो कैसे आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मैं फिलहाल बढ़िया नहीं हूँ, पता नहीं मैं परेशान हो गई, मेरे को ये फीवर छोड़ ही नहीं रहा है। हर महीने में ऐसे आता है जैसे पीरियड्स हो। और रात को इतना तेज फीवर आ गया था कि मैं सोची थी मैं दवा नहीं लूंगी, भी मजबूरन सारा दवा खानी पड़ती है। इतना चाहती हूँ कि दवाइयाँ से मेरा पीछा छूटे, उतनी ही दवाइयाँ खानी पड़ जाती है मुझे। फिलहाल पानी भी गर्म हो चुके हैं, मैं गर्म पानी पीती हूँ जल्दी जल्दी फीवर सही हो जाए, ताकि सही हो जाए इसका टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, नींद आ गई तो ठीक है। और नींद मुझे पता कब आएगी? 6 बजे, क्योंकि उस वक्त उठने का टाइम होता है ना, बब्बू भी आएंगे उस टाइम पे और अभी नींद आ जाएगी इस टाइम पे। और पसीना इतना होना, एक ड्रेस पूरी भीग गई है, रखी हुई है सुखाने के लिए, दूसरी पे चेंज करके पहन ली मैंने अभी। तो चलो मैं तो जरा दवा पानी लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर सोने की कोशिश करती हूँ। यार घड़ी तो सही नहीं कर पा रही हूँ, कब से खराब हो रखी है, ये अटकी पड़ी है। खुजली अलग हो गई पसीने से, इतना भीग गई ना मैं, बहुत ही ज्यादा यार। पता नहीं क्या कारण हो सकता है, कोई सजेस्ट करो ना मुझे। हर बार बुखार आना किसी और के भी साथ होता है, मेरे साथ ही हो रहा है। तो गाइस पता है अभी 5:30 हो रहा और मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दिया है। थोड़ी चाय पीती हूँ, अंदर कमरा को मिटती हूँ। अगर नींद नहीं आएगी तो टाइम बचेगा तो मैं व्लॉग भी एडिट कर दूंगी, क्या पता फिर नींद आ जाए। अब पता नहीं एलर्जी जैसी हो गई है मेरी। आपको लग रहा है कि लिप्स कितने मोटा सा लगा ना, स्वेलिंग से आगे बिल्कुल दाना होने लग रहा है कुछ, अजीब लगा ना, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, भारी भारी सा। पता नहीं क्या एलर्जी जैसी होने लगी है। मैं बन रही यहाँ पे चाय, मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद अंदर काम करता हूँ। अदरक को कुटा है मेरा, अदरक काफी जो मिल लीजिए, ज्यादा लगे कितनी। तो जी ये सूर्योदय हो चुका है और अब यहाँ मेरे कपड़े धुल रहे हैं। ये कह मैं नीचे हूँ कह रहे थे और अभी ऊपर आगे कह रहे खुल गया गेट, तो खुल गया था, नीचे थे तो पता नहीं कौन था, मिलने की आवाज तो आई मेरे। और यहाँ मेरे कपड़े धुल रहे हैं, मैं बताना भूल गई थी, बता देते पता नहीं इनकी क्या लटका दी। फिलहाल तो यहाँ को बाबू शायद में आ रहे थे जी, थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा उसके बाद एक बार इनके भी दिल से काम हुआ। चलो ये काम मैं बाद में करती हूँ ब्लॉग एडिट के लिए। मैंने लैपटॉप खोल के रखा था, जस्ट बाबू भी पहुंच गए हैं। नीचे पहुंच के कौन कहता है कॉल करके कि मैं नीचे हूँ? नीचे पहुंच के कॉल करके कौन कहता है कि मैं नीचे हूँ? ये बताओ तो। देखो तो महान आदमी। मैं यहाँ देखना आ रही, वही आपने नीचे हूँ करके कॉल किया, तब तक नीचे किसी ने गेट खोला, मुझे लगा आप ऊपर आ गए, फिर बाहर को देखा तब तक आप अंदर घुस रहे। महान लोग पहुंच चुके हैं घर। हेलो विवो, वेलकम टू माय होम। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, सुबह 3 बजे से उठी हूँ मैं। क्या करती, झाड़ू लगाया, बर्तन वर्तन समेटने लगी, बाहर फूलों को खोद के पानी वानी डाल दिया, कपड़े अपने समेट दिए, कपड़े धो दिए। आपके कोई कपड़े हैं धोने वाले तो जल्दी दे दो। देख दुख के मैं फिर पानी पर रखा है मैंने, नहीं तो मैं फेंक दूंगी फिर।
चलो अब हम यहाँ पहुंच चुके, नाश्ते की तैयारी भी करते हैं। वाइट करना सर। तो गाइस मैं यहाँ पे बना रही हूँ वर्मीसेल, और वैसे मैं हम तो उसको जमे बोलते हैं वैसे। तो मैं इसके फिलहाल मैंने सारी सब्जियाँ पहले फ्राई करी, इसके बाद इसमें इसको भी थोड़ा सा फ्राई करी, आँच कम करके, फिर इसमें मसाले वगैरह डाल के फिर पानी ऐड कर दूँगी मैं इसमें, नमक मसाले सब चीज़ थोड़ा सा कोई फ्राई कर लेते ना, भरी में फेंक दे तो आउट फेंक आँच कम कर दी थी थोड़ी, मुझे लग रहा था कम कर दी मैंने, बट कम नहीं थी, ज़्यादा ही तेज हो रही थी कुछ। अरे जमे रेडी है और यहाँ पे आज हम मूवी देख रहे हैं ना, सीरीज देख रहे हैं बकैती, नहीं आ रही है। समथिंग वेंट रॉन्ग, कल से ये दिखा रहा है। घर जाने के लिए हमें बस ही नहीं मिल रही गाइस, कुछ तो जुगाड़ करो। जुगाड़ के फिर तो वही है। चलिए गाइस अब हम अपना बाइक ही चल रहा है मस्त, कैची धाम होते हुए बिना नाइट रही, बिना नाइट रही फिर वहाँ से जाएंगे ना, थकान में जा सकते हो। रुकेंगे वहाँ भीमताल, नहीं भीमताल मेरा भवाली। भवाली क्यों? भवाली क्यों नहाएंगे धोएंगे मस्त फ्रेश हो गए। कहाँ चलते हैं? सोचते हैं करते हैं प्लान जाने बहुत ही चीज़ बना दिया रे। सो मैं तो हो चुकी हूँ रेडी, ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो चुका है। अब चलते हैं डॉक्टर के पास, दिखा के भी आते हैं, पता करते हैं आके फीवर आ क्यों रहा है, क्यों आ रहा है और एलर्जी क्यों हो रही है। मैंने कहा आवाज कौन सी, तो हिटते हैं। बाहर मौसम भी ऐसा हो रहा है, बिल्कुल बादल लगे हुए हैं, बारिश होने की संभावना है गाइस। तो हम आ चुके हैं हॉस्पिटल, चले पता करो। सो गाइस डॉक्टर को दिखाने के बाद हम आ गए अभी बाइक के टायर चेंज करवाने। कोई बात नहीं, तो सामने है तो ये जा रहे हैं, देखते हैं अगर हमारा घर जाने के लिए गाड़ी से हो जाता, नहीं तो हमें बाइक से ही राइड करनी पड़ेगी। और अभी हम आए हैं यहाँ शोरूम में, सेफ्टी कैट करोगे तो अगर थोड़ा सा ऊँचा डालोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे ट्रेन मोड़ा डालना। पता नहीं बब्बू क्या चेंज करवाना चाह रहे हैं इसमें, फिलहाल देखते हैं। हुआ क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या हुआ? और दूसरी का MRF का देखिए, ये कितना बोल रहे चार्जेस? मेरी आवाज़ें सुनेंगे नहीं और बारिश की बूंदें पड़ने लग गई है। हाय, हॉस्पिटल से घर आके तो टाइम नहीं मिला क्योंकि हम बब्बू के संग जा रहे थे उनकी बाइक का टायर चेंज करवाने के लिए, पर एक ही शॉप पे हम पहुंचे थे कि बारिश स्टार्ट हो गई, तो हम फटाफट घर आ गए सीधे, हम ब्लॉग भी नहीं बना पाए, थोड़ा भीग गए थे। तो फिर मैं बस हॉस्पिटल से जो डॉक्टर ने जो दवाई दी थी, दवाई वगैरह ली, और मैं फिर भी सो गई थी क्योंकि मैं सुबह 3 बजे से उठी हुई थी। 3 बजे से उठ के नींद ही नहीं आई थी, तो मैंने कहा मेरे नींद कंप्लीट कर देते। तो मैं भी कितने बजे सोया था, 12 बजे करीब सोई मैं भी यार शायद, फिर 2 बज के 2-2:30 बजे तो उठ गई मतलब। तो अब करते हैं अपना बब्बू के लिए लंच की तैयारी। यार आज छुट्टी हो जाती है, किससे हो जाता। और अभी पार्सल मंगाया मीशो से, पता नहीं क्या रखा, पता नहीं क्या है, अंदाज जैसा भी लग रहा है, तो है एक सब बोला ऐसा जो हो गए। चलो देखते हैं क्या बनाना है लंच में इनके लिए, ऑफिस के लिए करते हैं तैयारी। सुबह मेरा खाना बनने की तैयारी तो हो गई है, अब मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊँ क्योंकि बब्बू सोच रहे उनको उठाऊँ कैसे। कल के चावल बचे हुए, तो मैं सोची थी कि फ्राइड राइस टाइप का बना दूँ, ऑफिस के लिए भी उठा रहे जाएंगे तो पूछ लेती करके, बट अभी फंस होगा। इससे मैंने 2 ऑप्शन तैयार करके रख दिए, एक तरफ की फ्राइड राइस की तैयारी मेरी हो रही है और एक तरफ मैंने सब्जी चढ़ा दी है परमल की। अगर कहेंगे कि सब्जी ले जानी तो रोटी सेक दूंगी, अगर परमल वो ले जाना कहेंगे तो मैं वही रख दूंगी उनके लिए, और परमल बच जाएगा तो कल से नाश्ते क्या आ जाएगा। तो चलो फटाफट से ये काम तो हो गया है, मसाला बस थोड़ा बनेगा, मसाले ऐड करूँगी, तब तक मैं चढ़ाती हूँ फ्राइड राइस की तैयारी। मतलब भाई आजकल तो हमारे खाना जो बन रहा है वो बिना प्याज लहसुन का बन रहा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। सिर्फ अब मैंने सोचा थी ना सब्जियाँ सारी फ्राई कर दी थी, तो दोनों सब्जियाँ सारी पक गई है, ठीक है, मैंने चेक कर ली आराम से कट दी है, तो मैंने इसमें मसाले डाल दिए। अब मैं फिर थोड़े मसाले चला देती हूँ, देन इसमें जाएंगी फिर चावल। वैसे एक तरीके से देखा जाए ना, ये फ्राइड वाली सब मतलब सब्जियाँ ये सारी रखी रहनी चाहिए अपने पास, शिमला मिर्च जो सब्जियों में पड़ती है वैसे तो नहीं खाई जाती, तो कम से कम ये है कि कुछ कभी कुछ बनाओ, जैसे जवे हो गया या फिर सूजी का चीला वगैरह हो गया, फिर
बेसन का चीला हो गया, पुलाव हो गया, दलिया की खिचड़ी वगैरह टाइप की जो बनानी होती है, तो मैं उसमें मोस्टली अब ये सब्जियां ही डालती हूँ। तो चावल इतने बचे कल, क्योंकि कल पहले तो ये एक चीज़ तो ये बताती नहीं है, पहले कहते कि जो बनाओगे वही ले जा दूंगा ऑफिस को, ठीक है। फिर जब मैंने कहा ठीक है, तो मैंने सोचा चलो चावल बना रहे तो चावल ले जाएंगे शायद ऑफिस को। फिर कहते, मैंने जब पूछा कि चावल रख दो, तो कहते कि नहीं चावल तो मैं शाम को रोटी ना दाल कैसे ले जाऊंगा, फिर दाल कैसे खाऊंगा। मैंने कहा क्या, कह रहे रोटी। मैंने कहा तुमने चावल कहा था। बदतमीज कहते कि मैंने कब कहा था, मैंने तो रोटी कहा था। इतनी चीजें बोलते ना, मतलब खाना बनाते बनाते इंसान ना कंफ्यूज हो जाएगा कि इन्होंने बोला या मैंने गलत सुना या मैंने सुना ही नहीं। तो अभी इस चक्कर में ये चावल कल इतने ज्यादा बन गए, मुझे लगा ये ऑफिस को ले जाएंगे, तो मैंने एक्स्ट्रा बना दिए। अब खैर बर्बाद करने से तो बेटर कि आज इनकी बनाएंगे फ्राइड राइस। और इस तरफ मैंने बना रखा है परमल की सब्जी है, तो ये थोड़ा सा बिहारी स्टाइल में बना रखा है, क्योंकि यहाँ पे एक भाभी है उन्होंने बना के मुझे दी थी, तो बड़ी क्रंची और बड़ी टेस्टी होती है। मैंने इसको कुछ भी डाला सिवाय मसालों के। सब्जी को नॉर्मल पहले पका के उसके बाद मसाले उसमें ऐड किया है। और अगर ये पक चुका होगा तो मैं इसमें थोड़ा खुली आंच में पका लूंगी, थोड़ा क्रंची क्रंची करता। हाँ पक चुका है। बदतमीज, पीछे से आके डरा दिया एकदम से। आपके तो दरवाजे खुलने की भी आवाज नहीं आई। तुम बात में लगी थी। मैंने कहा कौन आया पीछे से एकदम से, किसने पकड़ लिया मेरे को। क्या बनाया दो सब्जी? तो सब्जी ही बना रही हूँ, आपके चक्कर में जो चावल बनाया था एक्स्ट्रा वो है। अब मैं सोचा इसको फ्राइड राइस बना देती हूँ। अगर आपको ऑफिस को रोटी, आप सोए थे तो मैंने कहा क्या करूँ, ये भी बना के रख देती हूँ, ये भी बना देती हूँ। अगर रोटी कहोगे तो ये सब्जी रख दूंगी, फ्राइड राइस कहोगे तो ये रख दूंगी। तो ऑप्शन लेके चल रही थी मैं। लो मेरा कैमरा पकड़ो, कहाँ भाग रहे हो आप, कितना भाग रहे हो कितना। तो बस मैं ऐसी लगी पड़ी कि अपने काम में, पता है मुझे सब ऐसे कर देती मैं भी कैसे हुई तबीयत? ठीक है, दवाई ले ली थी मैंने, दवाई खा के सो गई थी। तो आराम में पसीना बहुत हो रहा था यार, बाप रे इतना पसीना कि कपड़े भीग गए थे। इसको तो बाहर सुखाने डाला, ये दूसरा है ना, फिर मैंने कहा इसको धुल लेती हूँ। अब बार बार कौन बदलते हैं कपड़े, पूरी भीग जा रही पसीने से अंदर पर। तो हमारे फ्राइड राइस यहाँ पे रेडी हो चुके हैं गाइस। बबू कैसा हो रहा है? जानबूझ के ऐसा कहती है, बेकार ही हो रहा होता है। सच सच बताओ, आप तो कहते हैं तुमने मैगी मसाला डाला करता है, मुझे लगा मैगी मसाले का स्वाद आ रहा आपको। क्या डाल लगा मुझे से इतना बेकार जो हो रहा है भाई यार। बबू देखो खा के देखो, खुद ही पता चल जाएगा। सही तो हो रहा, बढ़िया तो हो रहा है आप इसे बेइज्जती करते हैं। इसकी तो चलिए पूजा पाठ, और अपन जाने की तैयारी कर रहे हैं ऑफिस को। तो हम ऑफिस की तैयारी करते हैं। खाना पीना इसका हो गया है, बन गया, मतलब हमारा भी सब कुछ काम हो गया, हम भी ऑफिस को निकलते हैं। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं कल सुबह। कॉल भी आ गई दीदी की। ठीक सुबह बाय। दिन तक का मौसम बिल्कुल साफ होगा। अभी जैसे ही ऑफिस को निकलने लगा बाइक लेके, छींटे पड़ने लग गए हल्के हल्के। और यहाँ आजकल पता नहीं क्या है, इतना ट्रैफिक हो रहा है भाई रोज, जबकि इतनी चौड़ी रोड है, अच्छी खासी रोड है, फिर भी पता नहीं इतना ट्रैफिक क्यों लग रहा है। ये गोलगप्पे वाले के कारण तो नहीं लग रहा, इतनी भीड़ हो रही है। ऐसे शॉर्टकट मार देते हैं अंदर को यार। अरे मार्केट तो नहीं लगी आज, सब्जी मंडी। अरे लगी होगी तो अपनी लग जाएगी, लगी तो है। भीड़ तो नहीं दिख रही अभी, जब तक का भीड़ नहीं दिख रही निकल जाए तो बढ़िया है। पिछले हफ्ते भी इतना जाम था यहाँ से वेगस मॉल तक का, भाई गजब फंसे थे, 1 घंटा लेट हो गया था ऑफिस। इस बार देखते हैं, ट्रैफिक तो लग ही रहा है यार, यहाँ भी बहुत ट्रैफिक लगता है। बहुत ही बेकार जगह है, 3-4 स्टेशन तो बेकार है। उत्तम नगर ईस्ट से लेकर ये द्वारका मोड़ तक का, इतने में ट्रैफिक जाम इतना है क्या बता। उससे आगे को जनकपुरी सब सही है, चौड़ी रोड है, आराम से खुली सी होती है तो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ हर समय आपको ऐसा ट्रैफिक मिलेगा।
गली गली से निकाल के ले आए यहाँ को, बाहर को सीधे पीछे वाली रोड में खुल जाएगा। तो वहां का तो ट्रैफिक ऐसी है। पिछली बार भी यहाँ से ले आया था, लेकिन मेरे को आगे जहाँ पे कोई रोड खुलती है वहां ट्रैफिक फिर मिल गया था, इसलिए अभी फिर देखना पड़ेगा कि वहां ट्रैफिक छींटे भी पड़ी रहे यार, यहाँ को कहीं बारिश ना मिल जाए रास्ते में। बारिश मिल गई तो वाट लग जाएगी, क्योंकि दूसरे कपड़े भी लेके आया हूँ पहनने के लिए, चेंज करने के लिए। चलो भाई, ट्रैफिक तो नहीं दिख रहा अभी इस पर, लेकिन छींटे तो पड़ ही रहे। सो गाइस, वो कहते हैं जब तक काम पड़ल उतना काम नहीं होल, जब तक जितना हो उतना नींद नहीं आल। अभी पता मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ जैसे तैसे। हाँ, जब से बब्बू ऑफिस के रेडियो है ना, तब से मैं अपने ब्लॉग एडिट करने में लगी थी। और मुझे इतनी भयंकर नींद आ रही है, इतनी भयंकर नींद आ रही है ना, मैं अपनी नींद में मेरा एक खुद का काबू नहीं है, बहुत भयंकर नींद आ रही। तो फिर कोशिश कर रही हूँ कि फटाफट से मेरा ये जो ब्लॉग एडिट का काम चल रहा है ये मैं फटाफट डन कर लूँ और फिर उसके बाद सो सकूँ। और पता भी डर ये भी लग रहा है कि अगर मैं डन काम को करके सोने भी जाऊंगी तो पता चला नींद ना जाने चला जाए वापस। तो फिलहाल कोशिश करते हैं और अपने काम को अंजाम भी देते हैं। यहाँ पे चल रहा है ब्लॉग एडिटिंग का। 9 बज गया है, बाबू शाह का मैसेज नहीं आया अभी तक, नहीं पहुंचे ऑफिस करके, उनका मैसेज आ जाएगा तो फिर मैं सोने चले जाती हूँ। दवाई अभी खानी है, अभी दवाई नहीं खाई अभी मैंने। मैं यहाँ ब्लॉग एडिट करते करते सो गई थी, ठीक है। पता नहीं बेल बजी, मैंने कहा कौन बेल बजा रहा होगा उस टाइम पे, अभी इतने जोर जोर से उठाया तो बब्बू वहां से। अभी क्या वजह नहीं, आज ऑफ नहीं था पहले, अब क्या होता ऑफ तो नहीं कर दिया कहीं। खुला है, खुला है, क्या हुआ? बारिश हो गई है इतनी तेज? तो अब ऑफिस नहीं गए, अभी छुट्टी वाली। मुझे लगा आपका ऑफ कहीं कैंसिल हो गया करके तो वापस नहीं आ गई। इतनी तेज बारिश हो गई अभी यार, रास्ते में थी क्या? भगवान लो, वही मैं कहूँ अभी तो गए, कौन आगे ना जाने अभी भी। मुझे लगा शायद आपकी कॉल आ गई होगी ऑफिस से कि आज ऑफ है करके। कपड़े भी मेरे बाहर से है, मेरे को तो नींद आ गई थी। हाँ, तेज बारिश में फेंकने के लिए गए थे क्या बाहर? ये वाले नहीं गया जी। मैं क्या ऑफिस की है कैब, फिर आपने बोल दिया होगा। मैंने मैंने आपको कहा था कि बारिश हो जाएगी करके, आप मानते नहीं। एक बार टावल बाहर ही है, फिर रुपये में लेकर आओ, बाथरूम में नहा लो पानी डाल के छींटे से। मैं टावल नहीं हूँ।